उत्तर प्रदेश में कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान ये बातें पता चलेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस विभाग को क्या सौगात दी गई है। और इसी वक्त पे ये बातें भी पता चलने वाली हैं कि जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, उसके लिए सरकार ने क्या कुछ सोचा है। अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग में दो ऐसे वर्ग के शिक्षक भी हैं जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ये अपील कर रहे हैं कि इनकी समस्याओं को सुना जाए और इनकी मांगों को पूरा किया जाए। और ये शिक्षक है शिक्षा मित्र और अनुदेशक। लंबे वक्त से अनुदेशक और शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए, इनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए और नियमितीकरण की तरफ भी सरकार कुछ सोचने का प्रयास करे। लेकिन सरकार की तरफ से महज इन शिक्षकों को आश्वासन ही दिया जाता था और एक लंबे वक्त के बाद जब शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का संवाद सरकार के साथ स्थापित हुआ तो लग रहा है मानो अब इनकी समस्याओं का हल होने जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले से ही लगातार शासन प्रशासन में इन संगठनों के पदाधिकारियों की पैरवी जारी है। लगातार अनुदेशक संघ और शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी शासन प्रशासन के अधिकारियों से, मंत्रियों से, विधायकों से मुलाकातें कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान या इसके साथ ही कोई अच्छी खबर इन शिक्षा मित्रों के लिए दी जाए। और इसके बाद जब प्रमुख सचिव से मुलाकात की गई है इन संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा, तब ये बातें निकलकर सामने आई है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो भी काफी ज्यादा गंभीर है शिक्षा मित्रों को लेकर। इनकी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की बात की जा रही है और बजट सत्र के दौरान भी कुछ खास देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो बजट सत्र को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है शिक्षा मित्रों के बीच में। कोई कह रहा है कि मानदेय में वृद्धि इसी दौरान हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि अभी मानदेय में वृद्धि नहीं होगी। दूसरी तरफ जो शासन प्रशासन के अधिकारी है उनका भी यही कहना है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों को सौगात मिल सकती है। 2025 जो होने वाला है वो शिक्षा मित्रों के लिए बेहद खास होने वाला है, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का भी। तो यही सारी बातें सुनने के बाद जो शिक्षा मित्र है वो ये कयास लगा रहे हैं कि इनके लिए कुछ खास किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो अनुदेशक संघ और शिक्षा मित्र संगठन है उनका ये कहना है कि एक लंबे वक्त के बाद शासन प्रशासन से और इन शिक्षकों के बीच में संवाद स्थापित हो पाया है। बहुत लंबे वक्त तक शासन प्रशासन की पैरवी की गई है, अपनी बातों को सरकार के सामने रखा गया, तब जाके सरकार अब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मुद्दे को गंभीरता के साथ ले रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आज बजट सत्र के दौरान क्या कुछ होने वाला है और जो संगठन के पदाधिकारी हैं यानी कि जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला, उन्होंने बजट सत्र को लेकर क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। देखिए, बजट का बात लोग कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, बजट जब भी सरकार लेगी तो बेसिक शिक्षा का, सतत शिक्षा का लेगी। अब सरकार जो घोषणा करेगी उसी सतत शिक्षा से सबको वेतन, मानदेय, भुगतान सब कुछ होता है, तो जितना चाहेंगे उतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी, इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, उन्होंने भी बजट सत्र को लेकर बहुत सारी जानकारियां दी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। जी, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तो इसी उम्मीद और आशा में है कि जो बजट सत्र 18 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है उसमें अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ आए, ऐसा हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। और फिर 18 तारीख को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे और 2-4 दिन रह के फिर अपनी पैरवी को और मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि पैरवी महत्वपूर्ण है और पैरवी हम लोग लगातार कर भी रहे हैं। और चूंकि 18 तारीख से सत्र शुरू है तो सभी माननीय विधायकगण, मंत्रीगण लखनऊ में रहेंगे, तो इस दौरान सबसे मुलाकात करके अपनी पैरवी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।